हेलो, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है स्क्वैमस पेपिलोमा। स्क्वैमस पेपिलोमा एक बेनाइन ट्यूमर है एपिथेलियल टिश्यू का, और ये दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है, स्क्वैमस और पेपिलोमा। स्क्वैमस का मतलब होता है वेरी थिन आउटर लेयर ऑफ सेल्स लुकिंग लाइक फिश स्केल्स, और ये पैलिसिडिंग पैटर्न में या फिर एक के ऊपर एक लेयर्स में प्रेजेंट हो सकता है। और पेपिलोमा जो वर्ड है यहाँ पे, उसका मतलब होता है इट इज़ अ ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ। ट्यूमर जैसी आउटग्रोथ होती है फ्रॉम द एपिथेलियल सर्फेस टू आउटवर्ड डायरेक्शन। एपिथेलियल सरफेस से बाहर की डायरेक्शन को ये ट्यूमर जो है ग्रो करता है, जिसे हम पेपिलोमा बोलते हैं। अब ओरल स्क्वैमस पेपिलोमा जो है वो पेपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। ये ओरल म्यूकोस मास के अंदर फोर्थ मोस्ट कॉमन वायरस है, जो कि 3 से 4% सारे बायोप्सीड ओरल सॉफ्ट टिश्यूज लीजन्स के अंदर पाया जाता है, पेपिलोमा वायरस। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। इनमें से जो टाइप 6 और टाइप 11 ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हैं वो कॉमनली होते हैं एसोसिएटेड विद द स्क्वैमस पेपिलोमास, लेकिन इनके ओरल मैनिफेस्टेशंस बहुत ही नेग्लिजिबल या बहुत ही कम पाए जाते हैं। हालांकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लीजन जो इन्फेक्टिव होते हैं, लेकिन जो स्क्वैमस पेपिलोमा है उसकी वायरुलेंस या फिर इन्फेक्टिव रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। अब स्क्वैमस पेपिलोमा का ही दूसरा भाई है वेरुका वल्गैरिस, जो कि माइक्रोस्कोपिकली बिल्कुल सिमिलर है स्क्वैमस पेपिलोमा के साथ, लेकिन डिफरेंस ये है कि वेरुका वल्गैरिस स्किन के बाकी पार्ट्स के अंदर डेवलप करता है, जिन्हें हम वॉट्स कहते हैं। अब वेरुका वल्गैरिस की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक वायरस इंड्यूस्ड फोकल पेपिलरी हाइपरप्लेजिया है एपिडर्मिस का, यानी कि वायरस की वजह से पेपिलरी हाइपरप्लेजिया हो जा रहा है एक सर्कमस्क्राइब्ड लोकेशन पर ऑफ द एपिडर्मिस। अब नेक्स्ट बात आती है क्लिनिकल फीचर्स की। जो पेपिलोमा है वो एक एक्सोफिटिक ग्रोथ की तरह दिखाई देती है। एक्सोफिटिक ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर टू आउटसाइड ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस से बाहर की तरफ को ट्यूमर ग्रो करता है। और ये एक्सोफिटिक ग्रोथ जो है वो न्यूमरस फिंगर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शन से बनी होती है, जिससे कि रफड या फिर वेरुकस या फिर कॉलीफ्लावर लाइक सरफेस जो है वो लीजन का हो जाता है। ये जो लीजन होता है वो नियरली वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, यानी एक डिफाइंड पेरिफेरी के अंदर ये लीजन प्रेजेंट होगा। ये पेडंकुलेटेड भी हो सकता है या फिर सेसाइल भी हो सकता है। अब ट्यूमर जो है वो पेडंकुलेटेड या सेसाइल होता है, इसका मतलब क्या है? पेडंकुलेटेड का मतलब है कि ग्रोथ जो है वो आउटसाइड द बॉडी है और बॉडी के साथ अटैच्ड है विद द स्टॉक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक या पेडंकल जो है वो इस ट्यूमर को बॉडी के साथ अटैच करवा रहा है। और सेसाइल में जो ये पेडंकल एब्सेंट होता है, यानी ट्यूमर जो है वो डायरेक्टली ग्रो करता है ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द टिश्यू लाइनिंग द ऑर्गन। ये लीजन ज़्यादातर केसेस में पेनलेस होगा, वाइट होगा और कभी कभार पिंक कलर का भी हो सकता है। वाइट यूजुअली होता है क्योंकि कैरेटिन की डिपोजिशन हो जाती है यहाँ पे। इंट्राओरली अगर हम बात करें तो ये लीजन सबसे ज़्यादा कॉमनली टंग, लिप्स, बक्कल म्यूकोजा, जिंजिवा और पैलेट पे दिखाई देता है। पैलेट पर भी पर्टिकुलरली वो एरिया जो कि यूविला के आसपास वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके लीजन जो है दिखाई देते हैं, पेपिलोमा के लीजन दिखाई देते हैं। जो ज़्यादातर पेपिलोमास होते हैं वो फ्यू मिलीमीटर्स इन डायमीटर होते हैं, लेकिन कई केसेस में ये लीजन जो है वो कई सेंटीमीटर्स तक भी बढ़ सकते हैं। और ये जो ग्रोथ है पेपिलोमा की वो किसी भी एज ग्रुप के अंदर दिखाई दे सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेरुका वल्गैरिस के बारे में। वेरुका वल्गैरिस एक फ्रीक्वेंट ट्यूमर है स्किन का, जो कि एनालॉगस होता है टू ओरल पेपिलोमा, यानी ओरल पेपिलोमा और वेरुका वल्गैरिस बिल्कुल सिमिलर टर्म्स हम यूज़ करते हैं। वेरुका वल्गैरिस जो है वो अनकॉमन होता है ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर, लेकिन ये बॉडी के बाकी स्किन सरफेस पे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। वेरुका वल्गैरिस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 3 सब टाइप्स के साथ ज़्यादातर एसोसिएटेड पाया जाता है। याद रखने वाली बात यह है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 2, 4 और 40 ये वेरुका वल्गैरिस के लिए कॉजेटिव एजेंट्स ज़्यादातर केसेस में मिले हैं। क्लिनिकली इसमें पॉइंटेड या वेरूसिफॉर्म सरफेस प्रोजेक्शन दिखाई देती है, जिसके पास एक नैरो स्टॉक होती है, और ये नैरो स्टॉक जो है वो इस ट्यूमर को बॉडी के साथ अटैच करती है, जो कि व्हाइट कलर की कभी कभार कई केसेस में देखी जा सकती है। जब कैरेटिन डिपॉजिट हो जाता है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वो सरफेस बॉडी का जो है वो व्हाइटिश हो जाता है थोड़ा सा। और ये लीजन जो है वो मल्टीपल या फिर क्लस्टर्ड फॉर्म में भी देखे जा सकते हैं। ये लीजन रैपिडली एनलार्ज कर जाता है टू द मैक्सिमम साइज, और मैक्सिमम साइज इसका जो है वो 5 मिलीमीटर है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 5 मिलीमीटर ग्रेटेस्ट डायमीटर होता है इसका। देखो, स्क्वैमस पेपिलोमा नॉन कंटेजियस माना था हमने, लेकिन वेरुका वल्गैरिस कंटेजियस इन्फेक्शन है, और ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इजीली स्प्रेड कर जाता है, या फिर एक अफेक्टेड पर्सन से दूसरे अनअफेक्टेड पर्सन में इजीली स्प्रेड कर सकता है बाय इनोकुलेशन और ऑटो इनोकुलेशन। जब बॉडी का कोई अफेक्टेड पार्ट दूसरे पार्ट को टच करेगा तो वहां पर ऑटो इनोकुलेशन हम कहेंगे, लेकिन अगर किसी और इंसान के साथ टच कर देता है तो वहां से जो वायरस का ट्रांसमिशन है उसे हम कहेंगे इनोकुलेशन टू द अदर पर्सन। लीजन्स जो होते हैं वेरुका वल्गैरिस और स्क्वैमस पेपिलोमा के, वो हिस्टोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं,
लेकिन वेरुका वल्गारिस के जो लीजन्स होंगे वो इंट्रा ओरली बहुत ही कम मिलते हैं। वेरुका वल्गारिस के लीजन्स ज़्यादातर पेशेंट के केसेस में अगर हम देखेंगे तो वो हैंड्स, फिंगर्स या नेल्स के आसपास वाले एरिया के ऊपर देखे जाते हैं ज़्यादातर। ये लीजन जो वो एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक ऑटो इनोकुलेशन से फैलते हैं। यानी अगर कोई इंसान अपना फिंगर या डिजिट सक कर रहा है या लिक कर रहा है किसी भी रीज़न से, या फिर फिंगर बाइटिंग कर रहा है या फिर फिंगर नेल बाइटिंग कर रहा है, तो वहाँ से ये लीजन जो है या फिर ये वायरस जो है वो एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक स्प्रेड कर जाएगा। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं पैपिलोमा लाइक या पैपिलोमेटस लीजन्स। इन्हें पेबली लीजन्स भी कहा जाता है। इनके साथ साथ फाइब्रोमास ये एसोसिएटेड होते हैं ओरल कैविटी के बहुत ज़्यादा डिजीज़ के अंदर, जैसे कि मल्टीपल हेमाट्रोमा, नियोप्लेजिया सिंड्रोम। नियोप्लेजिया सिंड्रोम जो होता है उसका दूसरा नाम होता है काउडेन सिंड्रोम। काउडेन सिंड्रोम की थोड़ी सी बात करते हैं। काउडेन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है कैरेक्टराइज्ड बाय फेशियल ट्राइचिलेमोमास, जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, थायराइड, सीएनएस, म्यूकोस्केलेटल एब्नॉर्मैलिटीज, और इनके साथ साथ ओरल लीजन्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं काउडेन सिंड्रोम के अंदर। अब ये ट्राइचिलेमोमास बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि अराइज करते हैं फ्रॉम द आउटर सेल्स ऑफ द हेयर फॉलिकल। अब ये अपीयर कैसे करेंगे? ये स्मॉल स्किन कलर्ड वॉट लाइक या फिर डोम शेप्ड लीजन होते हैं, और इन लीजन्स को एज अ क्यूटेनियस मार्कर भी माना जाता है फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। हिस्टोलॉजिकली पैपिलोमा के पास एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग थिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखती हैं एक्सटेंडिंग अबव द सरफेस ऑफ म्यूकोजा, और हर एक जो एक्सटेंशन है वो एक कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है, जिसके अंदर थिन सेंट्रल कनेक्टिव टिश्यू कोर होती है, और ये टिश्यू कोर जो है वो सपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट ब्लड वेसल्स को। इसके साथ साथ कुछ पैपिलोमा जो है वो हाइपर केराटोसिस भी शो करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कैरेटिन की डिपोजिशन उनके अंदर दिखाई देती है। ऑल्दो ये जो फाइंडिंग है ये डिपेंड करती है कि कितना ट्रॉमा या फिर फिजिकल इरिटेशन उस लीजन के ऊपर हो रही है, और उसी अमाउंट ऑफ ट्रॉमा या फिर फिजिकल इरिटेशन की वजह से अमाउंट ऑफ कैरेटिन भी इंक्रीज पाई जा सकती है उस लीजन के अंदर। जो एसेंशियल फीचर है पैपिलोमा के हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में वो है कि स्पाइनस सेल की प्रोलिफरेशन दिखाई देती है इन अ पैपिलरी पैटर्न, और जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा वो सपोर्टिव स्ट्रोमा ही होगा, जिसे कि नियोप्लास्टिक एलिमेंट नहीं मानेंगे हम। और बहुत ही रेयर केसेस में पैपिलोमास हैं वो बेसिलर हाइपरप्लेजिया के साथ साथ माइल्ड माइटोटिक एक्टिविटी शो करते हैं, जिसे कि हम मिस्टेक कर सकते हैं फॉर माइल्ड एपिथेलियल डिस्प्लेजिया। बेसिलर हाइपरप्लेजिया क्या होता है कि बेसल लाइनिंग जो है टिश्यू की वहाँ पर इंक्रीज इन प्रोलिफरेशन हो जाती है। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है पैपिलोमा के अंदर कि यहाँ पे कोइलोसाइट्स दिखते हैं हमें। कोइलोसाइट्स जो होते हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ऑल्टर्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जिनके पास पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है वो क्लियर हो जाता है और उनके अंदर न्यूक्लियर पिक्नोसिस दिखाई देती है। और ये कोइलोसाइट्स सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ एपिथेलियम के अंदर मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन कोइलोसाइट्स की प्रेजेंस 100% इंडिकेट करती है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। अब कोइलोसाइट्स के बाद हमारे पास एक बहुत ही जनरल फीचर तो होगा ही होगा कि यहाँ पर इन्फ्लामेटरी सेल्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि बाहर के वायरस का इन्फेक्शन है तो वेरियस इन्फ्लामेटरी सेल्स भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दिखाई दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस की। ट्रीटमेंट ऑफ पैपिलोमा जो है वो कंसिस्ट करती है एक्सीजन की। एक्सीजन मतलब हम उस टिश्यू को बॉडी से कट आउट कर रहे हैं। हम पूरे पैपिलरी ट्यूमर को उसकी स्टॉक जहाँ तक इंसर्ट कर रही है म्यूकोजा या कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वहाँ तक उसे एक्ससाइज कर देते हैं पूरा का पूरा। रिमूवल कभी भी पेडिकल को काट के नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो रियकरेंस है बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अगर ट्यूमर को हम प्रॉपरली एक्ससाइज करेंगे, जहाँ तक पेडिकल नीचे इंसर्ट करिए वहाँ का पूरा म्यूकोजल सरफेस और टिश्यू निकाल देंगे तो रियकरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैलिग्नेंट डीजनरेशन जो है ओरल पैपिलोमा की वो बहुत ज़्यादा अनलाइकली है, यानी बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में ये पैपिलोमा जो है वो मैलिग्नेंट हो सकता है। लेकिन जो फिक्सेशन है बेस की या फिर इंड्यूरेशन जो है इनटू द डीपर टिश्यूज, उसे हमेशा सस्पिशन के साथ देखा जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे नीचे मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन सेल्स की स्टार्ट हो गई हो। इसके साथ साथ इंट्रा ओरल वेरुका वल्गारिस जो है उसे भी इफेक्टिवली ट्रीट किया जा सकता है बाय कंजर्वेटिव सर्जिकल एक्सीजन। लेकिन आजकल हम लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोथेरेपी भी यूज़ करते हैं, जिससे हम टिश्यू को डायरेक्टली डेड कर देते हैं और फिर उसे एक्सरसाइज कर देते हैं। इसके साथ साथ हम टॉपिकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं ऑफ कैरोटिनोलिटिक एजेंट्स
कैरेटिनोलिटिक एजेंट्स जो है वो कैरेटिन को डिसॉल्व कर देंगे, जिससे हम पेपिलोमा को ट्रीट कर सकते हैं। कैरेटिनोलिटिक एजेंट्स का एग्जांपल है सैलिसिलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ये अकरेंस बहुत ही रेयर केसेस में देखी जाती है। जहां पर एक्सीजन या फिर ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं की जाए, वहां पर ही ये अकरेंस मेजर केसेस में देखी जाती है। थैंक यू।